नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट और अमूमन मैं उद्यमिता की बात करता हूं, स्वरोजगार की बात करता हूं, अपनी मिट्टी में हम क्या कुछ नहीं उगा सकते इन सब की मैं बात करता हूं। और ऐसे कई शानदार मॉडल आज पहाड़ों में तैयार हो रहे हैं जिन्हें देख के मन गदगद हो जाता है और एक विश्वास बढ़ने लगता है कि देवभूमि सही रास्ते पर है। कम से कम पहाड़ के लोगों ने अपनी मिट्टी, अपने खेत, अपनी आबो हवा पे उसकी महत्वता को सीख लिया है और पलायन करने के बजाय अब ये मान के चल रहे हैं कि चंद पैसों के लिए दूसरी की नौकरी करने से अच्छा है अपने खेत की सेवा करें। मैं जिनसे आपको मिला रहा हूं वो काशी विश्वनाथ उत्तरकाशी के महंत हैं और अच्छी बात यह है कि उन्होंने भी अपने अंदर उद्यमिता का भाव ले आए हैं। वो भी एक एंटरप्रेन्योर, मैं कहूंगा बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बने हैं और कई सारे प्रयोग उन्होंने किए हैं। महंत अजय पुरी जी उत्तरकाशी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अजय पुरी जी, बहुत धन्यवाद आपका देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए, और जितना मैंने आपके बारे में सुना है उसके लिए मैं आपको साधुवाद करूंगा। और ये कैसे मन में आया कि एक तरफ मंदिर की पूजा है तो दूसरी तरफ माटी की पूजा है, तो ये मंदिर और माटी की पूजा का संतुलन आपने कैसे साधा? पहले तो आप सबको प्रणाम। और देवभूमि डायलॉग के माध्यम से आज आपसे जुड़ने का मौका मिला है, तो जो कि मैं काफी समय से सोच भी रहा था। और जिस तरह से आप ऐसी ऐसी शख्सियतों को और ऐसे स्किल्स को बाहर लेके आते हैं जो अनछुए हमारे रहस्य होते हैं हमारे पहाड़ में, तो आज इसका मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी व्यूअर्स को प्रणाम करना चाहूंगा। और बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी से मैं कह रहा हूँ अभी, और उनके चरणों में हूँ। और क्योंकि एक कोविड का एक ऐसा दौर आया कि जिस जो हमारे लिए एक अभिशाप था, लेकिन उससे हमें एक ऊर्जा भी मिली और एक हमको आशीर्वाद भी मिला। और वो आशीर्वाद कैसा मिला कि जैसे आपने अभी कहा भट्ट जी कि माटी की पूजा और भगवान की पूजा, तो इसका कहीं ना कहीं से ये नतीजा निकला कि हमने सेब के पेड़ पर अपना प्रयोग किया। और उसके बीच में इंटरक्रॉपिंग करने के लिए हमने उसमें स्ट्रॉबेरी का बीज प्रयोग किया और साथ में कीवी का प्रयोग किया। तो ये तीनों प्रयोग उत्तरकाशी में पहली बार किए गए और सफल रहे। और आज 2021 के बाद 22 हो गया, 23 हो गया, तो बहुत अच्छी फसल हम लोगों ने अभी जुलाई के महीने ले ली है। जबकि सामान्य स्थिति में अगर बात करेंगे तो फसल आने का समय ये होता है, जो हम लोग अभी आजकल अक्टूबर नवंबर की हम बात करते हैं, तो इस टाइम फसल सब जगह से आ जाती है। लेकिन वो अर्ली क्रॉप जैसे हम कहते हैं, तो वो पहले आ जाती है, मतलब जुलाई के आसपास आ जाती है। तो इस अर्ली क्रॉप से फार्मर्स को कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, कुछ अच्छे दाम मिलते हैं अपने सेब के? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही बात आपने कही। अगर इकोनॉमी को अगर हम इसको अगर जोड़ेंगे और बात प्रोफेशन की अगर करेंगे, तो लोगों को अपनी मिट्टी से या अपनी जगह से प्रेम तभी हो पाएगा जब उसकी आजीविका से और उसकी जो रोजी रोटी उसे जब जब इसकी इसका जुड़ाव होगा। तो ऐसा प्रयोग किया। हमारी रोपाई होती थी इन खेतों में, गेहूं लगता था, लेकिन हमने उसको खत्म करके नई चीज का प्रयोग किया कि जो कि एक सामान्य स्थिति में हम कैसे इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो रोपाई के जो खेत होते हैं उसमें बहुत अच्छी फसल इसमें आती है। और निश्चित ही उसका दाम भी आपको अच्छा मिलता है। तो ये प्लांट्स वगैरह कहाँ से लेकर आए आप? इसमें बड़ा सहयोग रहा है। इंडो डच जो एक कंपनी है, भीमताल में इसका का मेन सेंटर है। और हमारे उत्तरकाशी के जो हमारा एक बॉर्डर है, जिसको हम कहते हैं पुरोला जिले के, पुरोला जो हमारा नगर है, उसमें एक डेयरी का एक उनका है। तो डेयरी का में उनका वहाँ पर इस्टेब्लिश उनका एक वहाँ पर ऑफिस है। वहां से हम लोगों ने इसको लेके आए थे और उनके संरक्षण में अभी भी इसको हम लोग देख रहे हैं। इसको हम कर रहे हैं इसको अभी। तो प्रोडक्टिविटी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जो आपने लगाया उसकी प्रोडक्टिविटी की क्या स्थिति है आज के दिन में? रूट स्टॉक की अगर बात करेंगे तो बड़ी एडवांस टेक्निक है, और मतलब बागवानी करने के क्षेत्र में, और खासकर ये सेब के मामले में। और जब हमने इसको 5 फेदर या 6 फेदर की हम लोग जब एक पेड़ लेके आते हैं, तो बड़ा वो हेल्दी होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए। और उसको जब हमने रोपित किया, तो हमने इसको 2021 मार्च में हमने इसको रोपित किया। और उसके रिजल्ट जो है हमारे पास जुलाई अगस्त में आ गए थे। और उसमें सैंपल के जो एप्पल होते हैं, सैंपल का जो हमारा फल होता है, वो उसमें आना शुरू हो गया था। तो ये बहुत बड़ा एक प्रयास था और उस प्रयास में हम सफल भी हुए। तो इसमें जो भी चीजें निकल के आई, फिर 2022 में हमारे पास इसका अच्छा एक क्रॉप निकल के आया। और 2022 में हमारे पास कम से कम 50 पेटी का उत्पादन हुआ इन 250 पेड़ में से। और इस साल 2023 में हमारे पास 100 पेटी का इसमें उत्पादन हुआ। साथ ही मैंने देखा आप इंटरक्रॉपिंग की मदद ले रहे हैं। ये एक बहुत शानदार कला है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर लैंड। अपनी ज़मीन का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए और एक नए तरीके से इस्तेमाल करिए ताकि आपकी इनकम बढ़े। थोड़ा इस बारे में बताइए। पहले तो भट्ट साहब, ये टेक्निक ही कमाल की है कि आप अपने 4.5 नाली की जगह पर आप 250 पेड़ लगा रहे हैं। जिन पेड़ों को सजाने में, संवारने में और उनको देख रेख करने में जो है पीढ़ियां गुजर जाती हैं, तो वहां पर आप 250 पेड़ लगा रहे हैं। और विद इन 6 मंथ आपको जो है उसमें से एक सैंपल आ रहा है। हम्म। सैंपल आने के बाद
हमने देखा कि इसमें बीच में झाड़ियाँ आ रही हैं या घास आ रही हैं, तो उनकी सफाई करो, कुछ करो। तो हमें लगा कि इसमें क्या प्रयोग किया जा सकता है। तो जो इसके एक्सपर्ट होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो उद्यान विभाग है यहाँ पर, उनसे मैंने संपर्क किया। तो हमने देखा कि यहाँ की जो जलवायु है, वो बिल्कुल उसके अनुकूल है और हम माँ गंगा के नज़दीक बिल्कुल ये है। तो गंगा जी के तट पर हैं, तो उस गंगा तट पर इस चीज़ का हमें बहुत इसका लाभ मिला और उसका जो जलवायु है, बहुत ही उसके उपयुक्त माना गया और हमने यहाँ पर इसका स्ट्रॉबेरी का प्रयोग किया और स्ट्रॉबेरी भी बहुत अच्छी यहाँ पे निकल आई और जो कि शहर में ये नगर में उत्तरकाशी नगर अगर हम शहर की बात करेंगे, तो इसमें बहुत अच्छा इसका प्रोडक्शन निकल के आया है। एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि केवल ये महंत अजयपुरी तक ही सीमित नहीं रहे, आसपास के लोगों में भी ये खुशहाली बंटनी चाहिए, उनकी भी आर्थिकी मजबूत होनी चाहिए, उनका भी पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए, उनकी भी जो लाइफस्टाइल है उसमें बदलाव आना चाहिए। तो कितना फर्क पड़ा है इस तरह के मॉडल से? आसपास के इलाके में कितना बड़ा फर्क आप देखते हैं? क्योंकि विश्व का नाथ है तो पूरे विश्व को जो देखते हैं तो उनकी सेवा में हम लगे हैं यहाँ पर। उन्हीं की सेवा का ये प्रसाद है, उनका उन्हीं का ये फल है और उसका अगर मैं एक अगर आपको एक क्राइटेरिया बताऊं तो मुझे हर 1 डेढ़ महीने में किसी न किसी किसान से मेरी बातचीत होती है और इसके बारे में पूछते हैं, रूट स्टॉक के बारे में पूछते हैं, इंटरक्रॉपिंग के बारे में पूछते हैं और भी जो हम टेक्निक हिमाचल से और हमारे आसपास जम्मू कश्मीर से और इंडो डच जो हमारी जो कंपनी हॉर्टिकल्चर कंपनी है, उसके माध्यम से जो भी हमको सीखने को मिलता है, जो समझने को मिलता है, उसको हम लोगों के बीच में शेयर करते हैं और बीच-बीच में मुझसे मिलने के लिए और मुझसे क्या मिलना लेकिन उस बगीचे को मिलने के लिए बगीचे से लोग सीखने को आते हैं और ये फ़ायदा मैंने ये देखा है कि लगभग 100 बगीचे यहाँ पर उत्तरकाशी में आस-पास में अभी प्रोसेस में हैं, कुछ लग चुके हैं, कुछ लगने की प्रोसेस में हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तरकाशी जो है वो एप्पल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। उत्तरकाशी का जो मेन स्टे होगा वो एप्पल इकोनॉमी होगी। बिल्कुल निश्चित ही क्योंकि अभी आप देखते हैं कि हरसिल और जो हमारा धराली क्षेत्र है, टकनौर का क्षेत्र है, भटवाड़ी से ऊपर का, वो पूरा एपल के लिए और राजमा के लिए चर्चित है और प्रसिद्ध भी है। इसका श्रेय जाता है विल्सन को, जो फ्रेडरिक विल्सन जो यहाँ पर आए, तो उन्होंने इसका जो है यहाँ पर इसको लाने का श्रेय उनको जाता है, राजमा को और ये हमारा जो ये सेब है। तो इसी की अगर हम बात करेंगे तो ये लो हाइट में है। मतलब ये है कि अगर हम 1150 मीटर की हाइट में अगर आपसे बात कर रहे हैं, तो इस वातावरण में, इस स्थिति में कहीं पर भी सेब नहीं होता है। लेकिन रूट स्टॉक की जो एक ऐसी टेक्निक है, उसमें हम लोग लो हाइट में इसको जाकर के इसको सेब को लगाते हैं और औरों के लिए भी ये सभी लोगों के लिए एक वरदान साबित है, जो लोग अपनी खेती को छोड़ कर के इधर-उधर भाग गए हैं। तो आपको लगता है कि जिनके पास लैंड है और जिनके पास एग्रो क्लाइमेटिक जोन है इसी तरह का, और खासकर आपने रूट स्टॉक की बात की है, तो ये एप्पल एक विन विन सिचुएशन हो सकता है। आप 15,000 के लिए, 20,000 के लिए दूसरे शहरों में जाके नौकरी कर रहे हैं, इससे बढ़िया आप अपने खेत में ये जो आपका प्लान है या जो आपका फॉर्मूला है या जो आपका प्रयोग है वो अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं, हमारे उत्तराखंडी युवा। जी। क्यों नहीं है? जब अवसर आपके घर में ही उपलब्ध हैं, तो लोग आपके घर के नज़दीक उसको देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। लेकिन हम घर से बाहर रहेंगे या घर में रहेंगे, भूते ग्राम हमारे हो जाएँगे, पलायन की बात हम करते रहते हैं। लेकिन पलायन की तो चिंता वो करते हैं, जो लोग देहरादून में ऑलरेडी वहाँ पे सेटल्ड हो गए हैं। हम लोगों को प्रयास ये करना चाहिए कि मिल-जुल करके जो जो जानकारी हमें है या आपको है, उनको आपस में शेयर करें और जानकारी ऐसे ही और ज्ञान ऐसे ही आपको मिलता है, आपस में सीख करके, आपस में बताने के बाद। बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो प्रयास है देवभूमि डायलॉग का, कि हमें उत्तराखंड में ही रह के बहुत कुछ बदलना है, उत्तराखंड में ही रह के बहुत कुछ करना है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है, जो सबसे बड़ा मंत्र है वो है आपकी मिट्टी, आपकी मातृभूमि, आपकी ज़मीन। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं, ज़मीन मत बेचो। परिस्थितियां जैसी भी हैं, अगर आपके पास ज़मीन होगी तो आप उससे सोना उगा सकते हैं साहब। बस जरूरत है आप किसी के भी बहकावे में आकर अपनी जमीनें मत बेचिए, अपनी जमीन बचाइए, पहले ही बहुत बिक चुकी है, और उन जमीनों में ये सफल प्रयोग करिए। आप यकीन मानिए, महंत अजयपुरी आपके सामने उदाहरण है, सैकड़ों उदाहरण तो देवभूमि डायलॉग आपके सामने रख चुका है, और उसकी सिर्फ एक ही मंशा है कि इनसे आप मोटिवेट भी हों, इनसे आप प्रेरणा भी लें। अपनी ज़मीन मत बेचिए, अपनी ज़मीन में इस तरह के प्रयोग करिए और आपकी मिट्टी, आपका गांव, आपके आसपास के लोग सब आपके साथ ही रहेंगे, तभी हमारा उत्तराखंड खुशहाल हो सकता है। महंत अजयपुरी, बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।